निकिता गोखले आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गरीब घर में पली बड़ी ये मॉडल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने हुस्न का डंका बजा चुकी है। निकिता एक प्रोफेशनल आर्ट न्यूड मॉडल है और मशहूर प्लेबॉय मैगजीन में भी अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन उनका बचपन गरीबी में बीता है। पिता को शराब की लत लगी थी और हर दिन उनके परिवार को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। निकिता गोखले नागपुर के एक छोटे से गांव तुमसर से ताल्लुक रखती है, लेकिन आज वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी है। आज हम आपको उनके संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं। निकिता गोखले ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो बहुत गरीब परिवार से थी। उनके पास रहने के लिए अच्छा घर तक नहीं था। बारिश में घर के अंदर पानी घुस जाता था। रोज जैसे तैसे खाने की व्यवस्था करती थी। उन्होंने कहा, नागपुर में गरीब लोग जंगल की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। मेरे पिता भी यही काम करते थे। उन्हें एक मोरी लकड़ी के बदले 5 रुपए मिलते थे। ऐसे में घर का खर्चा नहीं चल पाता था। हमारे घर का किराया 80 रुपए महीना था। घर भी ऐसा था कि बारिश का पानी घर में घुस जाता था। हमारे घर पर लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता था। पिता को शराब की लत लगी थी। वह जो भी कमाते थे वो आधे पैसे शराब में उड़ा देते थे। निकिता गोखले ने बताया कि वो आम बेचकर खाने की व्यवस्था करती थी। उन्होंने बताया, मैयत ले जाने के दौरान लोग पैसे फेंकते थे तो मैं उन पैसों को उठा लेती थी और उससे शाम का खाना अरेंज करती थी। 15 साल की उम्र में मैं पेड़ से गिरे हुए आमों को बाजार में 2 रुपए प्रति किलो दाम से बेचती थी। इससे हमारे रात के खाने का जुगाड़ होता था। हमारी हालत ऐसी थी कि पड़ोसी रात के बचे हुए चावल को हमें देते थे और माँ उसमें धोकर उसमें नमक मिर्ची डालकर हमें खिलाती थी। हम लोग ऐसे बड़े हुए हैं। उन्होंने आगे बताया, 12वीं की पढ़ाई के दौरान मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सीए बनूंगी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन स्कूल में मेरे रंग को लेकर चिढ़ाया जाता था। एक बार घर में मेरी शादी को लेकर बात होने लगी। मैंने सोचा कि अब मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने घर छोड़कर तुमसर से भागकर नागपुर चली गई। मैं वहाँ अपनी मौसी के यहाँ रुक गई। मैंने वहाँ काम ढूंढना शुरू कर दिया तो मुझे मार्केटिंग का काम मिला, जिसमें मुझे कॉर्ड्स बेचने थे। इसके लिए मुझे कमीशन के रूप में कुछ पैसे मिलते थे। शुरुआत में कॉर्ड्स नहीं बिके, लेकिन कुछ समय बाद बिकने लगे। मैंने सीए की कोचिंग भी शुरू कर दी। धीरे धीरे अकाउंटिंग का काम भी करने लगी। स्टॉक का काम भी सीख लिया। नागपुर से चंडीगढ़ चली गई और वहाँ मुझे एक कंपनी में स्टॉक मार्केट का काम मिल गया। निकिता ने आगे बताया कि उन्होंने कुछ समय बाद खुद का स्टॉक मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। इसी बीच घर और कार भी खरीद ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी स्टॉक मार्केट डाउन हो गया। इसमें उनको नुकसान झेलना पड़ा। उनकी 7 साल की मेहनत बेकार हो गई। इंटरव्यू में निकिता ने बताया कि जब उनका काम बंद होने के कगार पर था तो उस दौरान फेसबुक पर उनकी बैंकॉक के एक मॉडल से बात हुई। उन्होंने कहा, मॉडल ने मुझे मैसेज कर बताया कि यूके का एक फोटोग्राफर है जो न्यूड फोटो शूट के लिए डस्की कलर की मॉडल ढूंढ रहा है। उसने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं कर लेती ये काम। मैंने पूछा कि पैसे कितने मिलेंगे, तो उसने बताया कि एक दिन के 4 से 4.5 लाख मिलेंगे। मैंने हाँ कर दिया। फोटोग्राफर ने मेरी फोटोज खींची और शाम तक मेरे अकाउंट में 4.5 लाख रुपए आ गए। जब मैं ये पहली बार न्यूड फोटो शूट करवाई तो मुझे भी कुछ खराब नहीं लगा। इसके बाद मैं प्लेबॉय मैगजीन के लिए सिलेक्ट हो गई। मुझे ये काम पसंद आ गया और सोचा कि अब मुझे यही करना है। हालांकि उसके बाद मुझे कई सालों तक काम नहीं मिला। साल 2015 में एडम से मिली, जो लंदन की एक एड एजेंसी में काम करते थे। उन्होंने यूके की एक एड मॉडलिंग एजेंसी से मेरा कांटेक्ट करवाया। वहाँ से मेरी क्लासिकल आर्ट न्यूड वाली जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।